हे गाइस, तो लास्ट पार्ट तक हमने देखा था कि याओ यू गुस्से में आकर यांग के ऊपर वार कर देता है और फिर तभी वहाँ पर शॉन किंग भी आ जाती है। उसको देखकर कॉन्गजू से कहता है कि तुमने आने में देरी कर दी, तो जिस पर शॉन किंग उसे बताती कि ड्रामा तो भी शुरू हुआ है, अब आगे। इसके बाद याओ यू उससे कहता है कि मैंने तुम्हें थोड़ी सी छूट क्या दी, तुम इतना उछल रहे हो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली पावर्स क्या होती है। इसके बाद यांग गुस्से में आकर उसके ऊपर वार करता है, तो जिस पर म्याओ यू भी अपना ट्रिपल अर्थ लॉक पावर से उसके ऊपर टैग करता है। तो ये देखकर लिली यूजी से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि म्याओ यू की पावर मुयांग से ज्यादा है, क्योंकि उसके पास ट्रिपल अर्थ लॉक की पावर्स है। तो जिस पर यूजी बताती है कि उसकी पावर्स भले ट्रिपल अर्थ लॉक तक हो, लेकिन तभी भी ये सब कुछ सिर्फ मेडिसिन और चीटिंग से ही हुई है, क्योंकि उसके पास इस चीज का ज्यादा नॉलेज नहीं है, तभी तो वो मुयांग को हरा भी नहीं पा रहा है। और बात करें मुयांग की, तो उसके पास खुद का एक एप्टीट्यूड है और मुयांग ने अपनी प्रैक्टिस की दम पर ही इतना कुछ हासिल करा है, इसलिए वो म्याओ यू के साथ फाइट करने के लायक है। और यहाँ दूसरी तरफ म्याओ यू उसको पीछे धकेल देता है, तो जिस पर अपने सर से उसके पेट पे टैग कर देता है। तो इसके बाद वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ बंदा मुयांग को देखकर डर के मारे पिलर के पीछे छुप जाता है। दूसरी तरफ म्याओ यू अपनी ब्लू ईगल पावर का फिर से इस्तेमाल करने लगता है और इसके साथ वो मुयांग को काफी ज्यादा इंजर्ड भी कर देता है, क्योंकि वो उसके ऊपर लगातार अटैक करने लगता है। ये देखकर यूजी और लिली काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ म्याओ यू उससे कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगी, वैसे अच्छा ही हो कि तुम खुद अपनी मौत के लिए मेरे पास आए हो। और यहाँ मुयांग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घायल हो चुका था और उसके मुंह से ब्लीडिंग भी हो रही थी। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम जिंगजी को देखते हैं जो कि म्याओ यू फैमिली की सबसे सीक्रेट पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है। तो जिस पर जनरल भी अपनी बॉडी स्टाइल वेपन और स्पिरिट को बाहर निकाल कर उसके साथ फाइट करने लगता है। तो जिस पर जिंगजी भी उसके साथ बराबरी का मुकाबला करता है। इन दोनों के अटैक से वहाँ पर काफी ज्यादा ऑरा का ब्लास्ट होता है, लेकिन हम देखते हैं कि इस वार में जनरल ने जिंगजी को हरा दिया था और जनरल के एक ही अटैक पर वो पीछे जाके गिर जाता है, लेकिन तब भी वो हार नहीं मानता और कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा जो कि तुमने मेरे साथ करा था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पे आ जाऊंगा? तो जिस पर जनरल उसे आखिरी बार समझाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे मुंह से सच्चाई सुनना चाहते हो ना, तो फिर सुनो, इतने सालों से तुम मुझे और अपने भाई को हेट देते आ रहे हो। आखिर किस बात की इतनी नफरत? इसलिए कि हम तुम्हें उस दिन बैटल में अपने साथ नहीं ले गए थे। आखिर उस टाइम पर ब्रदर करते भी क्या, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तुम्हें कुछ भी हो। बैटल में इसलिए हार गए थे क्योंकि उन्हें पहले से ही इंजरी थी, पर तभी भी हमारे भाई ने हमेशा सच्चाई का ही साथ दिया और बैटल के दौरान मारे गए। लेकिन आज तुम गलत समझ रहे हो। अगर तुम अपनी लॉयलिटी साबित करना ही चाहते हो हमारे भाई को लेकर, तो तुम जाकर म्याओ यू के खिलाफ क्यों नहीं जाते हो? तुम उसके साथ उसकी बुराई में साथ क्यों दे रहे हो? इतने साल तक तुम म्याओ यू की फैमिली में रहे, उन्होंने तुमसे जो कहा तुमने उसी चीज को सच माना, लेकिन उसकी नजर में तुम्हारी इमेज एक डॉग के अलावा और कुछ भी नहीं है। वो तुम्हें सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करे जा रहे हैं। क्या तुम सच में भूल गए कि तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें क्या पढ़ाया था कि भले अगर सच्चाई के साथ लड़ते लड़ते तुम्हारी जान भी चले जाए तो तुम उसके लिए कभी मत करना। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर बारिश होने लगती है, लेकिन जिंगजी उसकी बातों का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो जिस पर जनरल वहाँ से अंदर की तरफ चले जाते हैं, आखिरी बात ये कहते हुए कि अब तुम्हारा फैसला तुम्हारे हाथों में ही है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। यहाँ जिंगजी को भी ये बात सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम मुयांग को देखते हैं जिससे कि काफी ज्यादा गुस्सा आ रही होती है और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक बार फिर से उसका ब्रेसलेट शाइन होने लगता है। दूसरी तरफ म्याओ यू उसके पास आने लगता है उसे मारने के लिए, तो तभी मुयांग उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों को देखकर म्याओ यू डर जाता है और इससे पहले कि वो कुछ कर मुयांग आकर उसके ऊपर वार करने लगता है और यहाँ हम इस बार देखते हैं कि वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। दूसरी तरफ म्याओ यू अपने आप को बचाने के लिए उसके ऊपर किक करता है, तो जिस पर मुयांग उसके पैर को पकड़ के उसे पीछे की तरफ फेंक देता है, बट म्याओ यू वापस से उसके साथ आकर फाइट करने लगता है, तो जिस पर मुयांग उसे बुरी तरह मारता है और अब वो काफी ज्यादा घायल हो चुका था। यहाँ पर मुयांग उसके पास आकर उसका गला दबा देता है और फिर उसे पंच मारने लगता है और कहने लगता है कि ये पंच तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने इतनी बेकस
बेकसूर लोगों की जानों को खत्म करा, और ये मेरे दोस्त के लिए क्योंकि तुमने सिर्फ अपने खिलौने की तरह इस्तेमाल करा, और ये लास्ट वाला यूजी के लिए कि तुमने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। और अब इसके बाद हम देखते कि वो काफी ज्यादा घायल हो चुका था। याओयू को इतना मार खाता देख वो बूढ़ा आदमी अपने सिपाहियों से कहता है कि यहाँ पर सबके सब मर चुके हैं क्या, वो जाकर उसके साथ फाइट क्यों नहीं करते हैं। तो जिस पर यूजी और लिली पीछे मुड़ के देखते हैं जहाँ पर कि जनरल आ गए थे। जनरल उसे कहते हैं कि जब कोई बचा होगा वही तो फाइट करेगा ना। तो ये बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी डर के हमारे पीछे छुप जाता है। यहाँ मुयांग भी बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। उसी तरफ यूजी जनरल को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। यहाँ वो रॉयल फैमिली के लोग आपस में बात करने लगते हैं कि सच में म्याओयू ने अपने मतलब के लिए वो को मार दिया था, आखिर वो इतना ज्यादा बुरा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ म्याओयू उनसे कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि यहाँ पर आकर हमें मार रहा है। तुम सबके सब देख रहे हो ना कि ये क्राइम है, पर हम देखते हैं कि उसकी बातों का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। अब यहाँ पर मुयांग उसके पास आकर उसे पंच मारने वाला था, तो जिस पर नीचे गिर जाता है, बट मुयांग उसे जिंदा छोड़ के वहाँ से जाने लगता है। यूजी से कहता है कि क्या तुम भी इसका साथ दोगी, जिस पर यूजी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे झूठ में शामिल हूँ, ऐसा इंसान जो अपने मतलब के लिए किसी को भी मार सकता है। दिन जब मुयांग टीम सैक्रिफाइस में जीता था तो तुम्हारी उस दिन बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी, और उसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तुमने फू को एक हिडन वेपन देखकर मुयांग को मरवाने की कोशिश करी। जब फू ने ये करने से मना कर दिया तो तुमने उसे भी मार दिया और बाहर जाकर लोगों को ये बताया कि ये उसकी एक सजा थी। कोई नहीं, हमें तो छोड़ो, तुम्हें तो कभी कोर्ट भी माफ नहीं करेगा। तो ये बात सुनकर म्याओयू को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगती है। दूसरी तरफ एक रॉयल फैमिली का बंदा खड़ा होता है और कहता है कि बस बहुत हुआ, हम तुम्हारे बुरे कामों के साथ अब तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। तो जिस पर म्याओयू उस बंदे से कहता है कि तो क्या तुम भी मेरी हेल्प नहीं करोगे। तो जिस पर बंदा कहता है कि शायद तुम भूल रहे हो कि मुझे सारी सच्चाई पता है, और जो यूजी कह रही है वो बिल्कुल सही है, और अब मेरा तुम्हारे से कोई भी रिश्ता नहीं है। कोंगजू स्वानकिंग से पूछता है कि आखिर ये सब कुछ करके म्याओयू फैमिली को क्या फर्क पड़ेगा। तो जिस पर स्वानकिंग बताती है कि तुम जानते हो कि योंगजेंग सिटी इतनी ज्यादा फेमस क्यों है, क्योंकि म्याओयू की जान पहचान अलग अलग बड़ी बड़ी कंट्री से है। पर जब ये बात बाहर जाकर लोगों को पता चलेगी कि म्याओयू इतना ज्यादा बुरा है तो वो सबके सब लोग इसके साथ अपने नाते तोड़ देंगे, और म्याओयू फैमिली की रेपुटेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ये बात सुनकर कोंगजू कहता है कि ये तो फिर बहुत अच्छा हुआ। दूसरी तरफ यूजी म्याओयू से कहती है कि बस अपने दिन गिनना शुरू कर लो, और फिर ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। और जब वो जा ही रहे होते कि तभी म्याओयू खड़ा होता है और एक इविल स्माइल देकर यूजी की तरफ हिडन वेपन से अटैक करता है। तो उसे बचाने के लिए मुयांग बीच में आ जाता है और वो वेपन उसके ऊपर लग जाता है, जो कि काफी ज्यादा पॉइजनस था, और अब वो इसके बाद जमीन में गिर जाता है। दूसरी तरफ यूजी उसे उठाने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, बट मुयांग नहीं उठता है। म्याओयू की ऐसी हरकत को देखकर यूजी को काफी ज्यादा गुस्सा आती है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द चैनल में आ जाएगा। तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।